हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं देखूँगी कि व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। फीलिंग्स, थॉट्स, एनर्जी, एक्टिविटीज़, कोई ऐसा सीक्रेट जो आपको बताया ही नहीं है लेकिन आपके साथ भी हैं फिर भी नहीं बता रहे, आपके साथ रहते हैं फिर भी नहीं बता रहे हैं, सो एंड सो फोर्थ। इट कैन बी एनीथिंग। और ये आपके पर्सन के एरिया ऑफ लाइफ से कहीं से भी कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो उन्होंने आपसे छुपाई हुई है या वो आपसे छुपा रहे हैं। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना है। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। A situation's about to explode, shit about to pop up in flames. Running away, divorce. What are they hiding from you? Fulfilling a fantasy, already knowing the gossip, already knowing the tea. Well, काफ़ी ख़तरनाक मैसेजेस हैं। किसी किसी के साथ फुल मैच होंगे, किसी किसी के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं हो सकते। देखिए, दो तीन सिनेरियोज़ हैं। एक तो ये कि क्या छुपा रहे हैं, मे बी इनको आपके किसी अफेयर के बारे में पता चला है, आप इनके ऑलरेडी स्पाउस हैं तो ये डिवोर्स प्लान कर रहे हैं और ये उस डिवोर्स प्लान के उस कॉन्ट्रैक्ट को आपसे छुपा रहे हैं। ऑन दी अदर पार्ट, आपके शायद निकाहनामे पे या रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कहीं पर शायद ये ऑप्शन था कि आपके पास डिवोर्स का राइट है, लेकिन उन्होंने कटवा दिया बिकॉज ब्रेकिंग कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। अगर तो बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस पर आपकी कोई शादी तय हुई थी, निकाह हुआ था या शादी रजिस्ट्रेशन फॉर्म था, उसमें कोई क्लॉजेज होते हैं तो वो शायद इन्होंने तोड़ दिए हैं वो रूल। इनकी लाइफ में कोई ऐसी हकीकतन सूरत हाल होने वाली है जिसको बर्दाश्त करते करते अब बम फटने की नौबत आ गई है। इनकी किसी से बात तय हुई भी थी, मंगनी रिश्ता पक्का हुआ था, कोई अफेयर में ये आ गए थे, उस अफेयर में इनका पार्टनर भाग गया। आप हकीकत जानने के बाद आप इनसे भागने लगे तो उन्होंने कहा मैं इसको भागने ना दूं। ये कुछ ऐसी चीज़, कोई ऐसी स्ट्रेटजी, कोई ऐसी प्लानिंग हकीकतन कुछ है जो फटने वाला है, लिटरली अबाउट टू एक्सप्लोड। यानी कि बर्दाश्त करते करते, उसको संभालते संभालते, उसको सीक्रेसी में रखते रखते एक टाइम आ गया है कि वो चीज़ अब किसी भी सूरत हाल में कंट्रोल नहीं हो सकती। मे बी आप इनसे रिश्ते में भाग रहे हैं, आपको कोई सिचुएशन, कोई हकीकत पता चली है और आप इससे भाग रहे हैं और ये आपको भागने नहीं देंगे अपनी लाइफ में से। इस कार्ड से मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि आपके पर्सन को आपके अफेयर के बारे में पता चला है। बिकॉज फुलफिलिंग अ फैंटेसी, या तो आपने कुछ नोटिस किया है या इन्होंने कुछ ऐसा नोटिस किया और ये ऐसी चीज़ है कि इनको शायद आपके ऊपर डाउट था और अब इनको हकीकत पता चल गई है और वो चीज़ बहुत जल्द, जिसे कहना चाहिए ना कि वो बम की तरह, एक बहुत ही ख़तरनाक बॉम्ब की तरह ब्लास्ट होने वाली है। और
इनको मालूम है कि किस टाइम पर ये ब्लास्ट करना है, लेकिन ये आपसे क्या छुपा रहे हैं? आपके सामने शायद ये प्रिटेंड कर रहे हों कि सब कुछ नॉर्मल है और कोई ऐसा मसला नहीं है। ये बहुत साइलेंटली, बहुत गौर से, बहुत आंखें गाड़ के आपको नोटिस करते हैं और इनको आपकी हर चीज़ का, यानी अगर मैं ये कहूँ कि ये आपकी एक्टिविटीज़ से आपकी लाइफ असेसमेंट करते हैं, आपकी हैबिट असेसमेंट करते हैं, आपके एक्शंस को असेस करते हैं। इसने अब की दफ़ा यहाँ जाने की बात की है, इसने ये लेने की बात की है, इसको ये करना है नेक्स्ट, इसकी क्या प्लानिंग होगी, ये तमाम चीज़ों से ये वाकिफ़ हैं। शायद आपके जो भी अगर किसी के साथ रिलेशन रहे हैं तो हो सकता है एक आध दफ़ा ऐसा हुआ हो कि इन्होंने आपको फॉरगिव कर दिया हो, लेकिन उसके बाद इन्होंने आपके साथ कंडीशन सेट की हो कि आइंदा ऐसा ना हो, और हकीकतन ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आप किसी न किसी तरीके से ट्रैप हो गए और इनको वो ट्रैप नहीं नज़र आ रहा, लेकिन इनको वो अटेम्प्ट नज़र आ रहा है। तो व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? ये आपसे वो छुपा रहे हैं जो ये बर्दाश्त कर रहे हैं। अब ये बर्दाश्त किसी इंसान को कर रहे हैं, आपके साथ होने वाले किसी वाक़े को कर रहे हैं। इनको वैसे सब कुछ पता है, लेकिन ये प्रिटेंड ऐसा कर रहे हैं कि जैसे ये कुछ भी नहीं जानते कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। ठीक है, अ बिग मिस्ट्री आई मस्ट से। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? यस, इनकी फैमिली की कोई 3 ख़वातीन हैं जो आपके बारे में इनको सारी अपडेट्स देती हैं, गॉसिप कह लें, और ये उनके साथ अपने कॉन्टैक्ट्स नहीं ख़त्म करते क्योंकि शायद ये कहीं ट्रैवल करते हैं, कहीं दूर रहते हैं, और वहाँ पर इनको आपके मुताल्लिक़ क्या ख़बरें मिलें उसका फ़ायदा ये 3 ख़वातीन उठा रही हैं और आपके बारे में सारी अपडेट इनको देती हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये कंफ्यूजन में भी आ रहे हों। ये आजकल क्या डिसाइड करना चाहते हैं उसमें जो ये जगल कर रहे हैं वो ये आपसे छुपा रहे हैं। इनकी फ़ाइनेंशियल हालत थोड़ी सी टाइट है, उसके ऊपर ये स्ट्रगल कर रहे हैं, वो ये आपसे छुपा रहे हैं। इनसे आपके फ़ायदे चलते हैं, आप फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हैं। इनका ख़ुद का किसी बहुत ही स्टेबल, फाइनेंशियली रिच और सिक्योर ख़ातून से इनका शायद ख़ुद का अफेयर चल पड़ा है और उससे ये पैसे की मदद लेते हैं और शायद आपको और घर वालों की नीड्स फुलफ़िल करते हैं। वो चीज़ ये छुपा रहे हैं कि ये आप में और उसमें दोनों में से क्या चॉइस करें। दे आर क्वाइट हैप्पी विद द सिचुएशन, और लेकिन प्रिटेंड ऐसे कर रहे होंगे जैसे तुम कल्प्रेट हो, तुमने भी पास्ट में ये चीज़ें की हैं और दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग। मुझे चाइल्ड लाइक फील होता है, फलाना ढमकाना, एक्सक्यूज़ेस आप समझ लें, बट दिस पर्सन इज़ वेरी हैप्पी दीज डेज़। इस सिचुएशन की वजह से ये बहुत खुश है, लेकिन आपके सामने बिल्कुल मातमी शक्ल इसकी बनी हुई होगी। 4 ऑफ यस, दे आर हाइडिंग। ये फाइनेंशियली अपने आप को कैसे मैनेज कर रहे हैं, ये उस चीज़ को आपसे छुपा रहे हैं, और उस सिचुएशन में इनकी फ़ाइनेंशियल हेल्प यकीनन कोई ऐसी ख़ातून जो कि जॉब करती हैं, बिज़नेस है उनका, स्टेबल हैं, लैंडलॉर्ड टाइप हैं, इधर उधर से ख़र्चा पानी आता है, किरायों पे घर चढ़े हुए होंगे, अर्निंग आती है, अगर नौकरी नहीं करती तो बहुत ही स्टाइलिश, ट्रेंडी, और ये उनको भाग भी बहुत ज़्यादा लगाते हैं ताकि इनका काम चलता रहे। तो और ये पैसों का लेन देन उसके साथ रखते हैं और ये चीज़ ये आपसे छुपा रहे हैं, और आपको ये शो कर रहे होंगे कि तुम्हारी हरकतें तो मुझे सारी पता चलती रहती हैं। यानी आप कांटे बन के भी रहें, कॉन्शियस भी रहें कि नहीं भाई ये मुझ पर शक वक ना करें, और ये साइड में ख़ुद अपना मंजन चला रहे हैं। द वर्ल्ड कार्ड और जजमेंट कार्ड यहाँ पर क्यों आया है?
इन्होंने आपको भी रिसेंटली तड़ी दी हुई है कि अब अगर मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता चला तो मैंने फिर ये रिश्ता ख़त्म कर देना है, क्योंकि वैसे भी जो कुछ भी बातें मुझे पता चल रही हैं उसमें ये रिश्ता नहीं होना चाहिए। ये शायद इन्होंने आपको थ्रेट दिया होगा और उस थ्रेट को देने के बाद ये ख़ुद कहीं बहुत कुछ कर रहे हैं और वो ये आपसे छुपा रहे हैं। और टावर कार्ड इन दो कार्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 4 ऑफ सोल्स। इन्होंने ना लिटरली आपको ये कहा होगा तुमने मुझ पर कोई जादू शादू किया है, मुझे मेरी माँ ने, मुझे मेरी बहन ने, मुझे मेरी भांजी भतीजी ने मुझे ये बात बताई है कि तुम जो हो वो कुछ अकेले बैठकर पढ़ती पढ़ाती हो, कुछ ऐसा कुछ करती हो और तुम पता नहीं रूहें बुलाती हो और पता नहीं क्या कुछ करती हो या करते हो, जेंडर आपने, और अपनी किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए होने को इन्होंने उसका पूरा का पूरा ब्लेम आप पर डाल दिया होगा। और ये अभी थोड़े अरसे पहले काफ़ी अच्छी तरह लंबा लेट बीमार पड़े थे, लेकिन उन्होंने शायद ये बात आपको नहीं बताई और लिटरली आप कह लें कि हाइड की थी। और उस वजह से उस सिचुएशन में किसने हेल्प की किसने हेल्प नहीं की वो भी ये हाइड कर रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 6 of wands. This person, this lady is very famous and very publicly known. शायद ये इसलिए भी आपको नहीं बताना चाहते क्योंकि अगर बता दिया कि आजकल इनके साथ उठना बैठना है तो बात ख़राब हो जाएगी, क्योंकि आप फिर गरेबान पकड़ लेंगी या पकड़ लेंगे। इसको लोग जानते हैं, इसका फेम है काफ़ी सारी जगहों पर, ये मामलात हैं और चालाकी से चल रहा है ये प्लान पूरा। जो ये छुपा रहे हैं ये बहुत चालाकी से चल रहा है। सन कार्ड यहाँ पर लियो एनर्जी क्यों आई है? क्या खुशी की खबर है ये? नई दोस्ती, नया मामला, स्लो है लेकिन यंग है। आपके पर्सन एज में इस लेडी से काफ़ी यंग हैं, या तो ये यंग है या आप ये लेडी बहुत ज़्यादा यंग है। एक चाइल्ड लाइक फीलिंग है और बहुत ही ज़्यादा इन्जॉयमेंट, फन, प्लेजर, ये तमाम चीज़ें। क्वीन ऑफ कप्स। अच्छा, शायद आपको नहीं पता ये एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ इनके पास्ट में टर्म्स रहे हैं। इन्होंने डिस्टेंस का फ़ायदा उठाया है और डिस्टेंस का फ़ायदा उठाने से ये भी बावर करा दिया है कि वो तो अब कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती या करता, मेरे और उसके तो कांटेक्ट में ही नहीं है, उसने तो पहले ही मुझसे सारे ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे। बट ये चीज़ ये छुपा रहे हैं कि दे आर इन कांटेक्ट। और वैसे भी ये ख़ातून इतना ज़्यादा इनको भाव नहीं दे रही होंगी, लेकिन टेक्निकली ये पूरी सिचुएशन ये आपसे छुपा रहे हैं और इन्होंने तोप का रुख आपकी तरफ किया हुआ है कि तुम ज़रा मोहतात रहो, ताकि ये तो छप्पड़ में जो कर रहे हैं करते ही चले जाएं, लेकिन आपको इन्होंने कॉन्शियस किया हुआ है कि मुझे तुम्हारे बारे में जो ख़बरें मिल रही ना वो सही नहीं हैं, तो तुम तैयार रहो, अगर मुझे कोई भी ऐसी बात पता चली तो सबसे पहले बम मैंने तुम्हारे सर पे फोड़ना है। ठीक है, सो व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? अ स्ट्रैटेजी, अ प्लान, अ पर्सन, अ रिलेशन, वो रिलेशन जिसमें इनके फाइनेंशियल फेवर्स हैं और आपसे ये चीज़ें छुपा रहे हैं। आपके ऊपर बहुत इन्होंने गाड़ के नज़र रखी हुई है और आपकी नॉर्मल सिचुएशन को भी ये मैनिपुलेट करके कोई कल्प्रिट सिचुएशन बना सकते हैं, तो यू नीड टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल। ठीक है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। काफ़ी ज़्यादा छुट्टियां आ रही हैं, आई एम अवेलेबल फॉर डिटेल सेशन एक्सेप्ट 2 to 3 days। आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग डिटेल सेशन 20 or 30 मिनट्स के ले सकते हैं। 20 or 30 मिनट्स का सेशन लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर होता है। सिंगल क्वेश्चन का मीडियम ऑफ आंसर बिल्कुल डिफरेंट होता है। दोनों ही चैनल्स पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है वो प्राइवेट रीडिंग्स लेने के लिए है। कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।